So guys, this is me, Mr. S. Jomo. Right now, I'm gonna give you an update regarding Honorable Minister Kam MLA that's Nyato Dukam withdraws remarks on 80-20 reservation ratio amid APSU backlash. So guys, on the date of 12 July 2026, that's today, in a significant development and amid the ongoing debate over Arunachal Pradesh reservation policy, Minister Nyato Dukam has withdrawn his earlier statement on the contentious 80-20 reservation ratio following strong objections from the All Arunachal Pradesh Students Union, that's APSU in short. The Students Union had sharply criticized the minister's remarks, calling them immature and irresponsible, and sought an immediate clarification. Reaffirming its long-standing position, APSU stated that the evolution of the existing 80-20 reservation ratio remains its non-negotiable demand and warned against any attempt to dilute its stand on the issue. Following the mounting criticism, Dukam retracted his earlier statement, marking a notable shift in the ongoing discourse surrounding the reservation policy. The 80-20 reservation ratio has remained one of the most sensitive and politically significant issues in Arunachal Pradesh, with the matter continuing to evoke strong reactions from student bodies, civil society organizations, and political stakeholders. The minister's decision to withdraw his remarks is expected to have an impact on the evolving debate, even as all eyes remain on the state government's future course of action regarding the contentious reservation policy. So guys, regarding his statement, that withdrawn statement of 80-20 ratio of Honorable Minister, let me show a glimpse of the footage of it. नमस्ते अरुणाचल प्रदेश, सबको गुड आफ्टरनून। कल मैं किसी फंक्शन में गया था जिसमें कुछ लोगों को मेरा जो स्टेटमेंट है 80-20 रिजर्वेशन ऑफ जॉब के बारे में, जिसको स्क्रैप करने के बारे में जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, उससे अगर किसी को हर्ट हुआ तो मैं उन जो शब्दों को मैं विड्रॉ करता हूं, वापस लेता हूं। मैंने वो जो स्टेटमेंट है वो उसको अरुणाचल के लिए भले के लिए सोच के मैंने बोला था। हमारे अरुणाचल के बच्चे जो पढ़ लिख के आगे जॉब सीकिंग करेंगे, उन लोगों के लिए कहा था कि कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट न पड़े, ये सोच के मैंने बोला था। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं या कि कोई मेरे शब्दों से तकलीफ हो, ये सोचकर मैंने कभी उन शब्दों को नहीं रखा। खैर, फिर भी मैं हमारे जो APSU के भाई बहन हैं उन लोगों से भी मैं कहता हूं कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। आप और हम बैठ के आने वाले दिनों में हम लोगों को बैठ के इस पे चिंतन मंथन करना है। हम लोगों को इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। आप रहेंगे, हम रहेंगे, सभी रहेंगे, जो कमेटी है वो रहेंगे, हम उसका समाधान करेंगे। अभी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 2 दिन पहले हमारा कमेटी का हाई लेवल कमेटी का जो मीटिंग है हमने रखा था, जिनमें हमने सारे मेंबर्स को बुलाया था। बुला के हमने थोड़ा सा उस पर थोड़ा चर्चा किया है। तो आगे हम अभी आसाम के बारे में, मेघालय के और बाकी जो मिजोरम और बाकी त्रिपुरा, बाकी स्टेट के जो सिस्टम जो चल रहा है जॉब रिजर्वेशन का, उस पे हमने चर्चा किया है। तो उसका हमारा पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जो मिजोरम में जो चल रहा है, नागालैंड में जो चल रहा है, उसके बारे में मैं एक कमेटी गठन करके मैं कोहिमा भेज रहा हूं, बहुत जल्दी भेज रहा हूं। तो उन लोग वहां के सिस्टम को स्टडी करके आएंगे। उसके बाद जो भी स्टेक होल्डर्स है, APSU हो चाहे कोई अन्य जो स्टेक होल्डर्स है, उन लोगों को इनवाइट करके हम मीटिंग बैठेंगे, हम मीटिंग लेके इसका कैसे करके समाधान करना होगा, उस पर विचार विमर्श होगा।
और मैं खास करके अपसू वालों को मैं ये कहता हूं कि आप ही लोग हैं जो इस इशू पे जिसके वजह से जो कमेटी बना है अभी आप लोगों के वजह से, तो आप ही लोग हैं जो मेन स्टेक होल्डर है। और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी हम उन लोगों को भी बुला के हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबको इनवाइट करूंगा, बहुत जल्दी ही इनवाइट करूंगा। और दूसरा एश्योरेंस मैं आप लोगों को देता हूं, पिछले जो कमेटी बना था ये जॉब रिजर्वेशन का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तावात अदर, उसमें भी हमने उसको भी हमने स्टडी किया है, उस रिपोर्ट को भी हमने देखा है। उस रिपोर्ट को भी हम टेबल करेंगे, टेबल करके कंपैरेटिव स्टडी करके बाकी स्टेट्स का भी कंपैरेटिव स्टडी करके जो भी हो सकेगा अरुणाचल के भले के लिए जो भी कर सकेगा हम सब मिलकर करेंगे। इसीलिए आप लोग दुखी ना हो कि मेरे स्टेटमेंट से आप लोगों को बुरा लगा, उसके लिए दुखी ना हो। इसलिए मैं आप लोगों से फिर कहता हूं, आई विथड्रॉ माई स्टेटमेंट and let us sit together to find a solution. Thank you very much.